दुल्हन लूटा बाजार। जो कण कण में रमाया हुआ है, समाया हुआ है, रम रहा है, उसको रमैया कह रहे हैं परमात्मा को। और दुल्हन उनकी लीला शक्ति, माया शक्ति। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। ये संसार रूपी बाजार लूट लिया पूरा। किस किस को लूटा, कैसे कैसे लूटा? सुरपुर लूटे, नागपुर लूटा, सुरपुर लूटे, नागपुर लूटा, तीन लोक, हाँ तीन लोक मची हाहाकार, तीन लोक मची हाहाकार। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। सुरपुर लूट, देवलोक, देवताओं का सब लोक लूट लिया। और नागपुर, नीचे के जो लोक हैं जिनमें नाग वास करते हैं, उसको लूटा। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे के, भूरलोक, भूलोक, सहलोक, जललोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक, 7 ऊपर के, 14 भुवन हो गए। तो नीचे पाताल से लेके स्वर्ग तक सबको लूट लिया। और 3 लोक ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों के जो 3 लोक हैं, जो अधिष्ठाता है, सृष्टि के प्रतिष्ठाता है, जन्मदाता है, पालक पोषक करता है, श्रृंगार करता है, तीनों के लोकों में हाहाकार मचा दी। कबीर दास जी ने छोड़ा कोई नहीं। क्या डंके की चोट बजाते हुए बोला है? सुरपुर लूट, नागपुर लूटा, सुरपुर लूट, नागपुर लूटा, तीन लोक मची हाहाकार। रमैया के दुल्हन लूटा बाजार। ब्रह्मा लूटे, शंकर लूटे, ब्रह्मा जी को भी लूट लिया, भगवान शंकर जी को भी लूट लिया। नारद मुनि के परी पिछार, नारद मुनि के परी पिछार। कहा? कामदेव को जीतने के बाद, परास्त करने के बाद, जब ब्रह्मा जी के, शिव जी के और भगवान विष्णु के पास गए हैं क्षीर सागर में, तब उनके मन में ये अहंकार आया इस बात का, जब शंकर जी ने सचेत किया था कि ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है तुम्हारे पर, तुमने जीत लिया, कामदेव तुम्हें विचलित नहीं कर पाया, पर देखो मेरे पास तो आ गए हो। और इस अहंकार को जाहिर करने के लिए कहीं वहां मत पहुंच जाना क्षीर सागर में। यदि वहां पहुंच गए तो वहां कोई न कोई लीला रच दी जाएगी, सावधान। नारद जी ने गलत अर्थ लगाया। जब अहंकार होता है ना बुद्धि में, तो वो फिर सारे सद्गुणों को अवगुणों में बदल देता है। नारद जी ने भगवान शिव जी की बात को सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, और क्या अर्थ लगाया उल्टा कि आप तो खुद हार गए,
हैं मोहिनी रूप में देख के भगवान के वे विचलित हो गए और मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, जीत लिया है, तो मेरे से मेरी जो जीत है इनको अब इससे ज्वेलसी हो रही है, जलन हो रही है, इसलिए मेरे से कह रहे हैं कि वहां मत चले जाना, और चले भी जाओ और प्रसंग ही चले तो भी इस बात को छिपा के रखना, कहना मत कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया है। लेकिन फिर भी नहीं माने, जान बूझ के जाकर के वहीं पहुंचे, भगवान के श्री चरणों में जाकर के निवेदन किया अपनी ओर से, ऐसे ऐसे कामदेव आया, मैं ऐसे ऐसे तपस्या कर रहा था और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आप जैसे ऋषि मुनियों को कौन जीत सकता है नारद जी। और नारद जी वहां से चले अहंकार में चूर होके, रास्ते में ही बहुत सुंदर नगर बसा दिया भगवान ने। इधर से गए तो कुछ था नहीं, लेकिन अहंकार सूझबूझ खत्म कर देता है, विवेक को खत्म कर देता है, और उसमें बहुत बड़ा नगर और नगर के राजा के यहाँ और स्वयं रचा जा रहा है, उसकी विश्व मोहिनी नाम की कन्या, और वो जो है स्वयंवर कर रही है, सारे देश देश के राजा आए हुए हैं वहां। नारद जी ने जाकर के उस कन्या का हाथ देखा, बोले जो जो ये बड़े अमर सोए होई, समर जग तो जीत न कोई, उसे कोई जीत नहीं सकता। नारद जी ने सोचा भाई जा को हाथ पाणी ग्रहण मेरे संग है जाए, कि मेरी दुल्हन बन जाए तो मैं तो विश्व विजेता है जाऊंगा, भगवान फिर काहे में अगर अहंकार कहां तक ले आया। जो साक्षात नारायण के हृदय माने जाते हैं वो नारद जी अहंकार के वशीभूत होकर और वो चक्कर में पड़ गए माया ने। तो कहते हैं कबीरदास जी, ब्रह्मा लूटे शंकर लूटे नारद मुनि के परी पिछार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। बंदर को मोरो बना दियो। शंकर जी के गण पीछे लगे, उन्होंने देखी नारद जी की हालत, उचक उचक के जय माला। नारद जी समझी मेरे ये पड़ेगी, प्रार्थना करी भगवान तो अपना रूप दे दो। भगवान के ठीक है, जय विध होए नाथ तोरा करो देख दास में तोरा। नारद जी ने कही मैं ठीक है, जय विध हित नहीं, जय विध हो ये परम हित। नारद सुनो तुम्हार तुम जाओ, हम वही करेंगे, जाओ। और काव बंदर को मोनो दे दियो, जो अथवा असली वो नहीं छोड़ो। शंकर जी के घर बगल में बैठे देख रहे तमाशो, और जयमाला लेके राजकुमारी घूम रही है राजाओं के बीच में, और पीछे बैठे तो नारे उचक मेरी नारे माला डाल, मैं सब ज्यादा सुंदर हूं, मैं अभी भगवान विष्णु जी पे तो रूप लेके आया हूं, उचक के। अब बंदर के से मोहनिया देख के नाक से कोरी वाले कहां चाहे बैठे बंदर बनरा तेज सोन बिलो की भूली भूल के ना देगी वाला। नारद जी रह गए और दोनों रुद्रगण अगल बगल बैठे तो कह रहे अपने का रूप में जाके तो देख लो कितनी मलूकी चंद बन रहे हो तुम। तो पानी में जाके देखो वहां तो बंदर को मोड़ो, नारद जी ने देखो, क्या कन्या ने देखो और का वो ना दिखाई दियो शंकर जी के गण ने देखो। अब तो नारद जी वित्त में लाए गए साहब, भगवान है खोटी खरी सुनाए लग गए इनके भगवान हमारी तेरी के सारे पहले तो नहीं छोड़ो, भगवान की परम हित जाते हुए तो भगवान तो बचा में अपने भक्त फंसा में थोड़े ही तो ब्रह्मा लूटे शंकर लूटे नारद मुनि के परी पिछार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार।
श्रृंगी की भृंगी कर डारी, श्रृंगी की भृंगी कर डारी, पाराशर के उधर बिदार। श्रृंगी ऋषि का इतिहास, 16 वर्ष की उम्र थी उनकी, और वो जहां मगध देश की राजधानी आज जिसको हम पटना कहते हैं बिहार में, वहां के रोमपाद राजा के यहां भगवान श्री राम की बड़ी बहन, सबसे पहले मैया कौशल्या की कन्या हुई, जो राजा रोमपाद को गोद दे दी थी दशरथ जी महाराज ने। उसके बाद कोई संतान नहीं हुई, और वो उधर जो है रोमपाद ले गए। जब विवाह के योग्य हो गई, अकाल पड़ गया उनके राज में, तो गंगा जी के पल्ली पार शिलादी ऋषि रहते थे, जो सुलभ के पना गुजर करते थे। उनके पुत्र थे ये एक समीप मुनि के पुत्र अलग थे, भागवत जी में जिनका वर्णन है, ये अलग थे, वो श्रृंगी अलग थे। हिरणी के पेट से पैदा हुए थे वो, इनका पोषण मुनिवर शिलादी ने किया था। तो अकाल जब पड़ा इधर राजा के राज में, रोमपाद के में, तो सब मुनियों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने कहा कि श्रृंगी को आज तक स्त्री शब्द सुनाया नहीं है, ना स्त्री दिखाई है उनके पिता ने। यदि श्रृंगी के चरण इधर पड़ जाएं तो अकाल मिट जाए, परंतु लाएगा कौन उनको? वो तो स्त्री का दर्शन तो बहुत दूर, शब्द भी नहीं सुनाते, ऐसा कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ाया कि जिसमें स्त्री शब्द लिखा हो। उसको बचा के रखना चाहते हैं। बोले क्या करें? बोले लाओ, कोई लाओ, कैसे भी लाओ। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। बोले श्राप दे देंगे वो, हम तो नहीं मरेंगे भगवान, राजन हमारे बस की बात नहीं। फिर उसके बाद उनकी एक जो वयोवृद्ध दासी थी राजमहल में, उसने बोले मुझे सुविधा दिलाई जाए, राजा ने दी। एक नौका की व्यवस्था, 8 दिन उन्होंने देखा कि पल्ली किनारे पर नौका चलाती रही, गंगा किनारे देखती रही कि कितनी दूर, ये कितने बजे यहां से निकलते हैं श्रृंगी के पिता। समय निर्धारित कर लिया, 9 बजे से या 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर रहते हैं। उसी बीच में सुंदर सुंदर युवती कन्याओं को लेकर के श्रृंगी का जैसा वेश था, ऊपर केश खुले हैं, नंगा है, निर्वस्त्र, अंदर जो है नीचे अपना अचला पहने, घुटनों तक का अधोवस्त्र, ऐसे ही उन कन्याओं का बना करके, और वृद्धा जो माता थी दासी, वो ले गई और जाकर के श्रृंगी ने सब कहा, सबको प्रणाम किया आश्रम पे। आज तो कोई बहुत बड़े बुजुर्ग ऋषि आए हैं, वो जानते ही नहीं थे स्त्री पुरुष क्या होता है, और सभी का आलिंगन कराया उन कन्याओं का। तो कन्या के वक्षस्थल से स्पर्श होने से स्पर्श का सुख उनको लगा। फिर एक मोदक ले गई थी, वो मोदक खिलाया, फिर दूसरा जीभ का स्वाद लगाया। स्पर्श और रस 2 स्वाद लगाए। श्रृंगी ने पूछी गुरुदेव उस महिला से, वो जानते ही नहीं थे जो दासी थी बुजुर्ग, वो भी ऐसे वेश बना के गई थी। वो तो समझ रहे कोई ऋषि और ऋषि कुमार आए, शिष्य आए। बोले ये क्या है? बोले ये मोदक है। अच्छा ऐसा होता है मोदक? कुछ पिताजी बताते तो हैं, पढ़ाते हैं, तो ये मोदक है, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, ये वही मोदक है। हाँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मधुर है, मीठा है। बोले तुम्हें खाना है और तो हमारे साथ चला करो, रोजाना आ गए, हम नाव की व्यवस्था कर देंगे, आ जाया करो इधर, हम खूब भरपेट खिलाएंगे। आज तो हम अचानक इतना ही लेके आए। ठीक है मैं कल चलूंगा, आज तो पिताजी आ रहे होंगे। रात भर श्रृंगी को नींद नहीं आई कि कब पिताजी, कब सूर्योदय हो, अगला दिन निकले, और कब पिताजी बन को जाएं शिला बीनने के लिए, अन्न के दाने चुनने के लिए, और कब जो है मैं यहां से उधर जाऊं और मुझे वो ऋषि मिले और उनके यहां आश्रम पे मोदक खाने को मिले। अगला दिन जैसे पिताजी गए, श्रृंगी दौड़ के अपने आप गंगा किनारे आ गए, नौका में बैठा के उदासी ले गई। उधर जाते ही घनघोर बारिश हुई, अकाल मिट गया।
और विद्वानों के कहने से श्रृंगी के साथ भगवान श्री राम जी की बहन शांता जो गोद गई थी रोमपाद के, उनका विवाह हुआ। ये भगवान श्री राम के जीजा जी हैं। और जब इनके संतान नहीं हुई महाराज दशरथ जी के, तब यही श्रृंगी ऋषि आए थे और इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था। ये पुत्रेष्ठ यज्ञ के स्पेशलिस्ट थे, परमाचार्य थे। इन्हीं के आशीर्वाद से यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और वो चुरु यज्ञ का पायस प्रदान किया, जिससे चारों भाई महाराज दशरथ जी के आंगन में श्री राम, भरत जी, लखन, शत्रुघ्न चारों राजकुमारों का अवतार हुआ, जन्म लिया। तो ये इसके लिए कह रहे हैं, श्रृंगी की भिंगी कर डारी, पाराशर के उदर बिलार। पाराशर वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति और मदयंती उनकी पुत्र बहू वशिष्ठ जी की, उनके पुत्र थे ये पराशर। नौका विहार में सत्यवती के साथ इनका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, जिससे वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो उसके लिए कह रहे कबीरदास जी, छोड़े कोई ना है, ऐसी नाचती डोल रही है चारों तरफ, है रमैया की दुल्हन सबको। श्रृंगी की भिंगी कर डारी, पाराशर के उदर बिदार। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। कन फूका चिद काशी लूटे, लूटे जोगेश्वर करत विचार। कन फूका गुरु गोरखनाथ जी के चेला, जिनके कान फटे रहे, कुंडल पहरे बड़े बड़े, ऐसे जो महात्मा देखे होंगे आपने। बोले चिद काशी, काशी में भभूति रमाने वाले योगी जन एक को नहीं छोड़ो। बड़े बड़े योगियों के जो योग का विचार करते, रात दिन ध्यान में मग्न रहते थे, उन पर वो खेल छड़ी घुमा दई,